हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी जीके पर। फ्रेंड्स, 1000 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज ये 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का ये 13वां क्लास है जिसमें हम लोग 12 क्लास इससे पहले जो किए हैं उसमें 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राई में स्थित है, जो कि सोनीपत में पड़ता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में कालिदास ने रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल जो है हरियाणवी भाषा की फर्स्ट फिल्म है। क्या है? चंद्रावल। नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण प्याज और लहसुन जो है महकता है। हम लोग गंध जो होता है उनका सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग गठन किया गया। कौन सा आयोग गठन किया गया? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन ल्यूटिन था, जो कि इंग्लैंड का था। कौन था? एडविन ल्यूटिन। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हमारे भारत देश में होता है। कहाँ होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है अनाईमुदी है। क्या है? अनाईमुदी। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इनके नाम है क्या? कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य क्षेत्र से है। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल होता है। नेक्स्ट है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। किसके रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के।
नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी लागू। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये गोमतेश्वर की वहाँ पे विशाल प्रतिमा है। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो ये अमेजन नदी की है। किस नदी की है? अमेजन नदी की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये खरीफ फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खरीफ फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था रॉक गार्डन? नेकचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे लंबी झील पूरे संसार में सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्तार खान को। किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्तार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान उनका नाम था। क्या नाम था? अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ये ताजमहल बनवाया था। हम लोग जानते हैं ये कि ताजमहल उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो ये 4 स्थानों पर लगता है। फर्स्ट है हरिद्वार गंगा के समीप, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन सिप्रा पर, और नासिक गोदावरी नदी के पास में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? ये हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये भारतीय रेल है। क्या है? भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ये रेलगाड़ी का नाम है समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी, जो कि डेक्कन कीन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। क्या है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा दीवू द्वीप और न्यूमुर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5⁻1/2 घंटे का अंतर है। सॉरी, इसे हम लोग 5.5 घंटे का अंतर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तिथिल नामक सागर था। क्या था? टिथिस नामक सागर। टिथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थापित किया गया था, जो कि उत्तराखंड में था। नेक्स्ट है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है?
पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। नेक्स्ट है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। क्या होती है? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि कारा हीरा किसे कहा जाता है? तो ये पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है ये। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट। नेक्स्ट है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राज़ील देश के टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? ये अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? इनका नाम दक्षिण गंगोत्री दिया गया। क्या दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग को पहचान के लिए किया जाता है? ये एड्स के पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? ये नारंगी कलर का होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ये बीट कहलाती है। क्या कहलाती है? बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये 27.78% है। कितना है? 27.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात जिसे कि लिंगानुपात कहते हैं कितना है? तो ये 940 है। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो ये बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए?
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? तो ये 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? ये केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। कब हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये पांडा को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? उनका नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम वर्नर्स ली। कौन है? टिम वर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उनका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो एक का नारा किसने दिया था? ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को। किसे कहा जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वहाँ का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, ये उनका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 ईस्वी में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हुमायूं हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था वहाँ का वायसराय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से उन्हें जाना जाता है। और तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ये 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इनमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये तिल्ली जो होती है, प्लीहा, जिसे हम लोग स्प्लीन भी कहते हैं, ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करती है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका पीला रंग केरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? केरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भिखाजी कामा ने। नेक्स्ट है, 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो ये ओम जो है उनका प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। क्या होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु फ्यूज़ की तार में की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो ये नाइक्रोम से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहा के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार और बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो ये 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि हटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो है। सफ़ेद रक्त कणिका WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, का कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन रखता है, हमारे इम्यून पावर को मेंटेन रखता है WBC।
अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। अहमदनगर की चांद बीबी शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील, जिसे हम लोग 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। नेक्स्ट है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से हम लोग शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुण पूर्ति कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल कलर का होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, ये झूम खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने पहला शतक टेस्ट मैच में लगाया था। तो फ्रेंड्स, तो हमारा 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज ये सेशन समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो इसलिए आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।